बड़ी एक लाठी हमें याद है, वो जख्म आपने उन बच्चों को नहीं दिए, वो जख्म आजाद समाज पार्टी को दिए, अम्बेडकर वादियों को दिए हैं, वो जख्म आपने चंद्रशेखर आजाद को दिए हैं। इन जख्मों का आपसे हिसाब होगा, मेरी बात को आप याद रखें। जिस बात को मैं उस किसी भी बात को नहीं मानता, जिस बात को संविधान नहीं मानता, मैं उस बात को मानता हूं जिस बात को संविधान मानता है। और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, वो इस बात की गारंटी देता है कि जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप बताओ, जिस आदमी पर मुकदमा लिख दिया गया, क्या वो दोषी साबित हो गया? क्या मीडिया के लोग यहाँ बैठे? दोषी कब साबित होता है? जब कोर्ट उसको सजा करती है, तब वो दोषी होता है, उससे पहले वो आरोपी होता है। पुलिस का क्या हाल है? कानपुर में नहीं देखा आपने? पढ़ा नहीं गया अखबार आपने कि कानपुर में पुलिस के दरोगा जी ही व्यापारियों का अपहरण करके रंगदारी मांग रहे थे? आपने नहीं देखा क्या? ये कानपुर का मामला है, पुराना मामला नहीं, कल का मामला है। मैंने अखबार में पढ़ा, मैंने टीवी की न्यूज में देखा, उस पर देखा, एक्स पे। पुलिस ने व्यापारी को उठाया, उसको कमरे में जाकर पीटा, उससे रंगदारी मांगी, अपहरण किया उसको। हालांकि इस प्रदेश में पुलिस का मुझसे बड़ा हिमायती नहीं हो सकता। अगर पुलिस के लिए, पीआरडी के जवानों के लिए, आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए, भोजन माताओं के लिए, ग्राम पंचायत सेवकों के लिए, पंचायत सहायकों के लिए अगर किसने आवाज उठाई, होमगार्डों के लिए किसने आवाज उठाई है, उनको न्याय दिलाने की बात किसने की? जो किसने नहीं की, वो चंद्रशेखर आजाद ने की। इसमें भी कोई दो राय नहीं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तक, देखो, कई बार निर्दोष लोग भी सत्ता की सूली पे चढ़ जाते हैं, उनको कान पकड़वा के आपने क्या बताया हमें कि आप अगर सत्ता में हैं तो दलितों के बच्चों के कान पकड़वा सकते हैं, उनको अपमानित कर सकते हैं? इसका अधिकार आपको किसने दिया? आपने बुलडोजर चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने आपके बुलडोजर पर रोक लगाई कि आप कौन है बुलडोजर चलाने वाले? ये कोर्ट का अधिकार है। आप कोर्ट से बड़े हो गए क्या? आपने नेम प्लेट लिखवाई, सुप्रीम कोर्ट ने आप पे डंडा चलाया, आपको रोका कि आप नेम प्लेट नहीं लगा सकते। लेकिन आप जानते हो, अगर आप ये नहीं करोगे तो जिस तरह से स्कूल आप बंद कर रहे हो, मर्ज करने के नाम पे गरीबों के बच्चों का पढ़ने का अधिकार छीन रही है, मामले कैसे छिपेंगे जो आप अन्याय कर रहे हैं? इसलिए आप इन मामलों को बड़ा बड़ा करके दोहराते रहते हो और बार बार इस तरह की चीजें करते रहते हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरा दिल इस बात की गवाही है कि उन बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, मैं उनको मरते दम तक नहीं भूलूंगा। इस बात की मैं इलाहाबाद के इस दर्द की गारंटी आपको देता हूं। वो कौन थे बच्चे? वो बच्चे थे जो चाहते थे कि मैं उन परिवार से मिलने के लिए आ जाऊं, और आराम से खड़े होके मेरा इंतजार कर रहे थे। आपके सत्ता पोषित गुंडों ने उनके ऊपर पत्थर चलाए, उनको पुलिस के द्वारा पीटा गया, और आप समझते हो कि आप पत्थर चला हुआ और वो आप पुलिस के डंडों पीटे, वो पीटते रहे। आप पे एक झूठी खबर ने कि चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार कर लिया गया, उनके मन में आक्रोश पैदा कर दिया। लेकिन ये आक्रोश तो मैंने आगरा में भी देखा, जब एक दलित सांसद के घर पे एक सेना चढ़ गई थी, उन पे क्यों नहीं चले पत्थर, उन पे क्यों नहीं चले डंडे? क्या हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? और तो ये तो तब है जब वहीं 2 किलोमीटर मुख्यमंत्री जी मौजूद थे। हमें पता है कि इस देश में दलित पिछड़ा होने की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, और